अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। हमारा जो चैनल है वो तिब्बी चैनल है। तो तिब्बी चैनल के अंदर अब बिल्कुल खुशक बातें करने के बजाय कुछ थोड़ी सी मज़ेदार बातें भी की जाएँ। नाज़रीन, अगर आपको आपके ब्लड ग्रुप का पता है तो नाज़रीन आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और अपनी हिफाजत बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सूट करती हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल भी सूट नहीं करती, बल्कि उनको नुकसान दे जाती हैं। बज़ाहिर वो दोनों एक ही माहौल के रहने वाले होते हैं, एक ही जैसे वज़न वाले होते हैं, एक ही जैसे जिसामत वाले होते हैं, कम बेश 100% तो दोनों आइडेंटिकल नहीं हो सकते ना। यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल की तो अलग बात है। बसूरत दिगर को इतनी ज़्यादा आइडेंटिटी तो दो अशखास में नहीं हो सकती कि उनका वज़न भी मुकम्मल हो, शक्ल भी हर तरह से। बहरहाल जो कम बेश दो अफराद एक जैसे हों, वो दो अफराद एक जैसे होने के बावजूद भी मुकम्मल तौर पर हर चीज़ को एक ही लेवल में इस्तेमाल कंज्यूम नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि एक ही जैसी खुराक खाने के बावजूद एक आदमी सेहतमंद हो जाता है, दूसरा कमज़ोर हो जाता है। एक आदमी को चीज़ बहुत जल्दी हजम हो जाती है, जबकि दूसरे के मैदे में ख़राबी का सबब बन जाता है। तो अमेरिका और यूरोप में भी तहकीक के बाद जो ना ये सोचा गया कि इस पर काम करना चाहिए। बहरहाल उन्होंने तो इस पर ज़्यादा काम किया या नहीं की, लेकिन हमारा जो तिब्बी यूनानी और आयुर्वेदिक का सिस्टम ऑफ मेडिकेशन है वो इंसान के वजूद को मुख्तलिफ मिजाज पर मुश्तमिल करार देता है। तिब्बी यूनानी में 4 इखलात दमवी, बलगमी, सफरावी और सौदावी का जिक्र किया गया। आयुर्वेदिक में मिजाज को वैता, पित्ता और खापा या वैद, पित्त और काफ के नाम से बयान किया गया, यानी कि सफ़रा, सौदा और बलगम के नाम से बयान किया गया। खून इंसानी जिस्म का सबसे अहम हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी का लाजमी बुनियादी जुज़ है। खून 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक माया हिस्सा यानी कि लिक्विड, और दूसरा हिस्सा खुलियात या खून के प्लेटलेट्स और सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जो प्लाज्मा जिसको कहते हैं। इसमें तकरीबन 90% पानी होता है यानी कि लिक्विड होता है, और 10% ठोस अज्जा जिनको हम प्लाज्मा या प्लेटलेट्स और सेल्स कहते हैं। खून को जमाने वाले प्रोटीन और दीगर मादे होते हैं। खून में 3 तरह के बुनियादी खुलियात पाए जाते हैं: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। खून के सुर्ख खुलियात में ख़ास किस्म का मादा हेमोग्लोबिन होता है, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑक्सीजन की तरसील करता है। हेमोग्लोबिन की कमी ही दरअसल एनीमिया है, यह खून की कमी है। खून में सफ़ेद खुलियात की कमी मुदाफ़ियाती निज़ाम को कमज़ोर कर देती है, जिस्म मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। लेकिन हर इंसान के अंदर खून एक जैसा नहीं होता। बुनियादी तौर पर इंसान के अंदर खून 2 किस्म का होता है, या वो रेसस पॉजिटिव होता है या वो रेसस नेगेटिव होता है। अब रेसस पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा भी इंसानी खून के अंदर 4 अलग अलग किस्म के खून होते हैं, जो ए, बी, ओ और ए बी कहलाता है। यानी कि एक ए ग्रुप है, एक बी ग्रुप, एक ओ ग्रुप और एक ग्रुप है ए बी ग्रुप। अब इसके अंदर वो जो मैंने आपको बताया था रेसस फैक्टर वाला, यानी कि यह पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव, यानी कि कुल कितने हो गए ग्रुप? 8 ग्रुप। अब इंसानी जिस्म का, पर्सनैलिटी का इससे क्या ताल्लुक़ होता है? देखें, बहुत से जापानी यकीन रखते हैं कि खून के हर ग्रुप की ख़ास शख्सियत और कीमियाई कशिश होती है। जापान में मुलाजमत की इंटरव्यू, शादी के लिए रिश्ता की तलाश होती है, अगर कई मामलात में खून के ग्रुप को अहमियत दी जाती है। इंसानी सेहत के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर ओ ग्रुप के इंसान का खून चूसना ज़्यादा पसंद करते हैं। मच्छर 83% इन अफराद को निशाना बनाते हैं जिनका खून ओ ग्रुप से ताल्लुक़ हो, जबकि दूसरे नंबर पर बी और तीसरे नंबर पर ए ग्रुप के लोग मच्छरों का निशाना बनते हैं। डॉक्टर जैर्जेंस ने तहकीक की कि ग्रुप ए वाले खून के हामिल लोग मलेरिया, कैंसर, चीचक, ज़ियाबितस, दिल के दौरे, खून की मौलिक कमी, रियोमैटिक बीमारी और गुर्दों में पथरियों के बनने के अमराज में ज़्यादा मुब्तला हो सकते हैं। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुहक्किकीन का ख्याल है कि ए बी ग्रुप वाले अफराद को दिल के अमराज का 30% ज़्यादा खतरा होता है, जबकि ए ग्रुप वाले अफराद को 5% ज़्यादा खतरा होता है। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिकल बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स के शोबे के डॉक्टर J.A. बियर्ड मोर और डॉक्टर F. क्रैमी वो शहरी
के रिसाले नेचर में छपने वाले अमीर तरीन साहिब हैसियत लोगों में से ज़्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप ए था और सबसे कम लोगों का ओ। इस मजमून पर अच्छी खासी बहस हुई, यह अभी तक जारी है और ये रुक भी नहीं सकती, क्योंकि देखें कंट्रोवर्सी तो डेवलप हो गई ना। अच्छा, ए ग्रुप जो है ये दुनिया में 34% लोगों का होता है। इसमें से जो 94% लोग होते हैं उनका पॉजिटिव होता है और जो 6% होते हैं उनका नेगेटिव होता है। ये लोग मुहतात, ईमानदार, मुखलिस, जज्बाती होते हैं, नर्वस होते हैं, रहमदिल और अच्छे मेहमान नवाज होते हैं। कोशिश करते हैं कि झगड़े से बचें, गलत रास्ते पर ना जाने वालों का एहतराम करते हैं, सफाई पसंद, हादसात में भी पुरसुकून रहने की सलाहियत रखने वाले, जिम्मेदारी लेने में मजबूत, सख्त मेहनती और एहतियात से ड्राइविंग करने वाले। जबकि नाज़रीन जो बी ग्रुप के लोग हैं ये दुनिया में तकरीबन 9% पाए जाते हैं। अच्छा, इनके अंदर जो है 98% बी पॉजिटिव होते हैं और 2% का बी नेगेटिव होता है। ये लोग खुश मिजाज, मुस्बत सोच रखने वाले, हसास, दूसरों के जज्बात का एहतराम करने वाले, लेकिन जब अपनी मर्ज़ी की बात आएगी तो अपनी मर्ज़ी करने वाले, हर किसी के लिए दोस्ताना और खुले दिल के हामिल, हक ना जतलाने वाले, अकेले होने से डर रखने वाले। नाज़रीन जो तीसरा ग्रुप है वो है ए बी ग्रुप। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में लोगों की तादाद कम है, 4% लोग ए बी पॉजिटिव और सिर्फ 1% लोग ए बी नेगेटिव। टोटल में से अगर देखा जाए तो ए बी नेगेटिव ना होने के बराबर होते हैं। यानी 98, अगर ए बी नेगेटिव ए बी ग्रुप वाले लोग हैं तो उनमें से तकरीबन 98% पॉजिटिव होते हैं और सिर्फ 2% ए बी नेगेटिव होते हैं। ये एक अंदाज़ा है, एग्जैक्ट इसकी मालूमात इकट्ठी नहीं की जा सकी। ये लोग खुश अखलाक होते हैं, रिजर्व रहते हैं, कई एक मशागिल में खेलते हैं, इल्म के हसूल की शदीद ख्वाहिश रखते हैं, किताबी कीड़े होते हैं। नाज़रीन में सबसे जो अहम ग्रुप है, जो मशहूर ग्रुप है, वो ओ पॉजिटिव है। दुनिया भर में अंदाज़न 39% लोगों में ओ पॉजिटिव होता है और सिर्फ टोटल ओ पॉजिटिव लोगों में सिर्फ 6% लोगों का ओ नेगेटिव होता है। ये लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, ज़िद्दी तबीयत के मालिक होते हैं, हुक्मरानी का शौक़ होता है, रुमानियत पसंद होते हैं। अब अगर इनकी ग़िज़ाओं के लिहाज से अगर देखा जाए तो ब्लड की ग्रुप की अहमियत के एतबार से अगर हम लोगों की खुराक को मैनेज करना शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि हम सेहत के एक नए उन्वान को खोलने वाले बन जाएंगे। यानी कि एक नया जो है टॉपिक हमारे सामने आ जाएगा कि सेहत को बहाल रखने का एक नया तरीक़ाकार कैसे इख्तियार किया जाए। तो अगर हम देखें ए ग्रुप के जो ब्लड ग्रुप ए वाले जो लोग हैं, ये आम तौर पर ज़रूरी लोग होते हैं, इनके एग्रेरियंस होते हैं, इनके लिए सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, बेहतर होता है। गिरीदार मेवे और सोया बीन वगैरह भी इनके लिए फ़ायदेमंद हैं। गोश्त और दूध दही से बनी अशिया भी कम लेनी चाहिए। जापानी माहिर एरिका लिखती हैं कि ए ग्रुप के लोगों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल ग़िज़ाएँ ज़्यादा मुफीद हैं, जैसे चावल, अनाज वगैरह। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी बहस है, लेकिन हम अगर देखें तो मेरा ख्याल है कि शायद इन चीज़ों को इख्तियार करने में कोई बहुत ज़्यादा मुज़ायक़ा भी नहीं है और मेरे ख्याल इतना नुकसान भी नहीं है। बी ग्रुप के जो लोग होते हैं ये लोग अमूमी तौर पर नोमेड्स कहलाते हैं, यानी कि आवारागर्द। इनके लिए दूध, दही, पनीर वगैरह का ज़्यादा फ़ायदा होता है। मुर्गी का गोश्त, सुर्ख गोश्त और मछली ज़्यादा खानी चाहिए। ये तकरीबन हर चीज़ को हज़म कर सकते हैं और सब कुछ इन्हें खाना चाहिए। जो एनिग्मा ग्रुप कहलाता है, एनिग्मा ग्रुप के लोग वो लोग होते हैं जो ए बी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं। ए बी ग्रुप के लोग क्योंकि थोड़े से कम होते हैं, इनके अंदर मैदे में तेज़ाबी मादे कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए गोश्त हज़म करना मुश्किल होता है। प्रोटीन, सब्जियों वगैरह का इनको इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। समंदरी ग़िज़ा, सब्जियाँ, फल, तरबूज, इंजीर, सेब के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। ओ ग्रुप के लिए जो ग़िज़ा है वो शिकारी लोग होते हैं, इसलिए गोश्त वगैरह इनको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोटीन की कमी से जल्दी थक सकते हैं, तो दूध और गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। अगर हम ए ग्रुप के लोगों की वर्जिश की बात करें तो क्योंकि ए ग्रुप के लोग बुनियादी तौर पर ज़राअत से मुंसलिक लोगों की तरह के लोग होते हैं, इनके एग्रेरियन टाइप होते हैं, तो इनके लिए सबसे बड़ा मसला हो सकता है वो टेंशन हो सकता है, इसलिए इनको चाहिए कि योगा करें। बी ग्रुप के लिए लोग हैं, इनमें भी शदीद तनाव पैदा हो सकता है, इसलिए बेहतर ये कि टेनिस और गोल्फ वगैरह खेलें। ए बी ग्रुप के लोगों में गुस्से जैसे मनफी जज्बात की शिद्दत होती है, इसलिए वो जो है योगा, एरोबिक्स वगैरह करें। जबकि ओ ग्रुप के लोगों के लिए दिल की धड़कन और पट्टों को बेहतर करने वाली वर्जिशें जैसे भागना वगैरह, तो इसके लिए इससे इनका हार्मोन का निज़ाम दुरुस्त रहेगा
और ये काफ़ी ज़्यादा फिट और सेहतमंद रहेंगे। तो नाज़रीन, ये वो एक टॉपिक था जो हम छेड़ना चाह रहे थे, जो कि इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।